हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो पिछली वीडियो में हमने एल्बर्ट हॉल के ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख लें। आज हम एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद आपको अपने राइट साइड पे व्हाइट मार्बल का वास दिखेगा। ये जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में बना फुल व्हाइट मार्बल का वास है। अब आगे चलते हैं। आगे चल के आपको अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड में आपको लाख से बने हुए कलेक्शन देखेंगे। लाख हार्ड, शाइनी और ड्यूरेबल कोटिंग होती है जिसका यूज़ वुड और मेटल पे किया जाता है। लाकर आर्ट राजस्थान की और भारत के अन्य राज्यों की सबसे पुरानी आर्ट है। राजस्थान में लाख के काम से बनी हुई चूड़ियाँ आज भी फेमस हैं। यहाँ पर आपको लाकर आर्ट से बने हुए प्लेट, ट्रे, मूर्ति, छोटे बड़े बॉक्स, फूलदान, गुलदस्ता, ये बहुत सारे कलेक्शन देखने को मिलेंगे। ये सामने आप देख रहे हो, इसमें आपको लाख का काम हुई पीजेंट वूमेन, रथ और बहुत ही पुरानी और रेयर छड़ी जिन पर जानवर, पक्षी और शिकारियों के फिगर बने हुए हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लाकर आर्ट को देखने के बाद अब हम कुछ और भी देख लेते हैं। इस ओपन हॉल में ग्लास में बंद पुराने समय के बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर आपको राजा महाराजा, कवि, भगवान और भी बहुत सारी पेंटिंग्स देखेंगी। ये पेंटिंग संत कवि कबीर की है जो करखे पर कपड़े बुन रहे हैं। कबीर के बगल में है कुरान शरीफ और ये हाथ में तलवार पकड़े मुगल एम्परर अकबर की पेंटिंग है। दूसरी तरफ आप ये जो पेंटिंग देखोगे वो नाई और वेटर की पेंटिंग है। इस ग्लास के फ्रेम में आपको डांसिंग गर्ल, हाथ में पंखा लिए लेडी और चिड़िया की पेंटिंग दिखेगी। ये नरसिम्हा की पेंटिंग है जो कि विष्णु जी का चौथा अवतार है। ये राधा और कृष्ण जी की कैलेंडर आर्ट पेंटिंग है और ये कैलाश पर बैठे शिव शंकर जी की पेंटिंग है। ये घोड़े पर बैठे राव सेका जी ऑफ अमृतसर की पेंटिंग है। ये मराठा सरदार की पेंटिंग है और ये महाराजा रंजीत सिंह की पेंटिंग है। ये एक अच्छे नस्ल के घोड़े की पेंटिंग है। ये महावत खान की पेंटिंग है और ये कुछ 5-6 पेंटिंग्स और हैं। सारी पेंटिंग्स हमने देख ली हैं। अब हम चलते हैं कॉइन गैलरी को देखने। ये कॉइन गैलरी रूम है। इसमें हमको पुराने टाइम पे चलने वाले कॉइन्स देखने को मिलेंगे। इस वाले ग्लास के फ्रेम में आपको 2 प्रकार के कॉइन दिखेंगे। पहला तांबे और टोंक से बने और दूसरा पंच मार्क कॉइन जिन पर अलग अलग प्रकार के 5 सिंबल चिन्हित हैं। और ये 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD में चलने वाले इंडो ग्रीक कॉइन हैं। ये कॉपर और टोंग में बने माल्व रिपब्लिक कॉइन हैं। ये रिपब्लिकन कास्ट कॉइन है। ये कॉपर का योद्धे रिपब्लिक कॉइन है। ये नीचे लाइन से लगे हुए सारे इंडो ससेशियन कॉइन हैं। इंडो ससेशियन कॉइन के ऊपर जितने भी कॉइन्स लगे हुए हैं वो सारे गुप्ता डायनेस्टी में चलने वाले कॉइन हैं, जिसमें एम्परर कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, एम्परर कच्छगुप्त और एम्परर कनिष्क जैसे महान राजा शामिल हैं। इन कॉइन्स के बगल में आपको चौहान डायनेस्टी के रूलर्स और कालचुरी रूलर्स के टाइम पर चलने वाले कॉइन देखने को मिलेंगे।
ये दिल्ली सल्तनत के राजाओं के समय के कॉइन हैं। जैसे ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय का कॉइन है, ये अलाउद्दीन मोहम्मद शाह के समय का कॉइन है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का, और ये सुल्तान इल्तुतमिश के समय का, ये गियासुद्दीन बलबन के समय का, और आखिर में मोहम्मद बिन सैम के टाइम का कॉइन है। ये मुगल एम्परर अकबर के समय पर चलने वाले सिक्के हैं। इधर दिल्ली सल्तनत के राजाओं के टाइम पर चलने वाले कुछ और भी कॉइन हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के, सुल्तान मुबारक शाह और इब्राहिम लोदी के टाइम पे चलने वाले कॉइन। इससे पहले वाले ग्लास फ्रेम में कुछ कॉइन दिल्ली सल्तनत के और कुछ कॉइन मुग़ल पीरियड के एक साथ थे, लेकिन इस वाले ग्लास फ्रेम के अंदर सारे मुग़ल पीरियड के सिक्के हैं, जैसे औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहाँ और मोहम्मद शाह जैसे राजाओं के कॉइन हैं। इसमें आपको जयपुर के राजा सवाई माधव सिंह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया के समय पर चलने वाले कॉइन दिखेंगे। इसके बगल में आपको जयपुर के राजाओं के टाइम पर चलने वाले कॉइन दिखेंगे, जैसे सवाई राजा मान सिंह, सवाई राजा राम सिंह, सवाई राजा प्रताप सिंह, सवाई राजा माधव सिंह, सवाई राजा पृथ्वी सिंह और सवाई राजा जय सिंह सेकंड। ये कुछ रियासतों के और कॉइन हैं, जैसे टोंक रियासत के, बूंदी रियासत के, जोधपुर रियासत के, धौलपुर रियासत के, शाहपुरा रियासत के, भरतपुर रियासत के और लास्ट झालावाड़ रियासत के। हमने कॉइन सारे देख लिए हैं, अब हम कुछ नोट्स भी देख लेते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, पुराने समय पर नोट भी चलते थे। ये सामने आप नोट्स के कुछ सैंपल देख सकते हो। पुराने समय पे नोट्स कागज़ पे प्रिंट होते थे या कपड़े पे प्रिंट होते थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जिससे मुझे और बाकी लोगों को पता चल जाए। नोट्स के ऊपर जो आप बॉक्स टाइप देख रहे हो वो है नोट प्रिंट करने वाली स्टैम्प। स्टैम्प को इंक में डुबाकर कागज़ पर या कपड़े पर प्रिंट करते थे और नोट तैयार हो जाता था। कॉइन गैलरी से बाहर आ गए हैं, अब हम बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियाँ देखेंगे। इन मूर्तियों की एक बहुत ही खास और यूनिक बात है, जो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। फिलहाल आप ये सारी मूर्तियां देखो। ये आप देख रहे हो, ये सवाई माधव सिंह सेकंड की समाधि का मॉडल है। आई होप आपने सारी देवी और भगवानों की मूर्ति देख ली है। अब मैं आपको इन मूर्तियों की यूनिक बात बताता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि सारी मूर्ति हाथी के दांत से बनी हुई हैं। है ना एक यूनिक बात। ये सामने आप जो देख रहे हो वो है जैन टेम्पल का मॉडल। ये सामने वाले कमरे में है इजिप्टियन मम्मी, जिसे हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। अभी आगे चल के छोटा सा कपड़ों का कलेक्शन भी देख लेते हैं। ये मेल कॉस्ट्यूम है, जिसमें अंगारकी पजामा और कमरबंद है, जो कश्मीर में बना है। मेल कॉस्ट्यूम के बगल में फीमेल कॉस्ट्यूम है, जिसमें घाघरा, कुर्ती और ओढ़नी है। फीमेल कॉस्ट्यूम के बगल में ब्रोकेड और मसरू हैं। रेशमी या सूती वस्त्रों पर सुनहरी और रुपैली तारों की बुनाई से तैयार वस्त्र को ब्रोकेड कहते हैं और मसरू का अर्थ होता है परमिटेड। इस्लाम अपने मेल फॉलोअर्स को प्योर सिल्क के कपड़े पहनने अलाउड नहीं करता, इसलिए मसरू वस्त्र को डिस्कवर किया है, जो कि कॉटन और सिल्क से बनता है। ये पुराने टाइम की गांव की लड़कियों की ड्रेस है और इसके बगल में राजस्थान में बने कुछ और वस्त्र हैं।
ये सामने आप देख रहे हो ये कुछ पगड़ी हैं। पगड़ी मेडिवल इंडिया में ड्रेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता था। यहाँ पर डिफरेंट मोड्स ऑफ पगड़ी डिस्प्लेड हैं। इन कपड़ों पर जो डिज़ाइन बनी हुई है उसे ब्लॉक प्रिंटिंग और वुडन प्रिंटिंग बोलते हैं। इसमें लकड़ी के थप्पों पर रंग डालकर कपड़ों पर छाप देते हैं। अब फाइनली इस रूम के अंदर चलते हैं जिसमें इजिप्शियन मम्मी है। अंदर आने के बाद आपको अपनी राइट साइड पे बहुत सारे स्टैचू दिखेंगे और उसके अपोजिट साइड भी आपको बहुत सारे स्टैचू दिखेंगे। इन स्टैचू को इजिप्शियन रिलीजन में गॉड माना जाता है, जैसे ओसिरिस, होरस एसेट्रा। ये इजिप्टियन देश के पवित्र भृंग हैं जो भंवरे की सेब जैसे दिखते हैं। इसमें आपको मम्मी के सेब का फिगर, चप्पल की जोड़ी, लकड़ी का हथौड़ा और 2 लकड़ी के बॉक्स दिखेंगे। ये आइबिस है। आइबिस पक्षी का नाम है। आइबिस को इजिप्टियन रिलीजन में पवित्र माना जाता है। ये सिंबॉलिक आइज हैं। ये सूरज और चांद को मनोनीत करती हैं। ये कुछ स्टैचू और इजिप्ट में जलने वाले दीपक और लैंप हैं। इसके बगल में कांच की बोतल्स हैं। दूसरी तरफ ये कुछ पुराने टाइम के इजिप्ट में पहने जाने वाले नेकलेस और बुरी शक्तियों से बचने के लिए कुछ ताबीज हैं। इधर भी कुछ नेकलेस, बैंगल्स, रिंग और शीशे हैं। ये आइसिस की मूर्ति है जो इजिप्ट में मदर गॉडेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। और दूसरी तरफ ये ओसिरिस की मूर्ति है जो आइसिस के हस्बैंड हैं और इजिप्ट में इन्हें गॉड मानते हैं। ये बैठी हुई मूर्ति इजिप्टियन रिलीजन के अनुसार सेकेत देवी की है। ये दूसरी बैठी हुई मूर्ति इजिप्ट के 18वें राजवंश के राजा एमेनोथेप III की है। फाइनली द मोस्ट अवेटेड सीन ऑफ दिस वीडियो इज हेयर। देखो ये है इजिप्ट देश से प्राप्त मम्मी। मम्मी प्रिजर्व करके रखना इजिप्ट लोगों का एक पुराना रिचुअल है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने तो मम्मी को मूवीज में वाइट पट्टी लपेटे देखा है, तो वो आपने सही देखा है। ये वैसी मम्मी ही है, बस इसके सर पे एक मास्क और बॉडी पर कपड़ा लगा दिया है। इस मम्मी का स्केलेटन आज भी सही सलामत है, जिसका सबूत ये 2011 में लिया हुआ एक्सरे है। हमने एल्बर्ट हॉल म्यूजियम लगभग 90% एक्सप्लोर कर लिया है। अब कुछ 2-4 कलेक्शन और रह गए हैं, उन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। सबका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएंगे। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रबाब और ये साइज में बहुत ही बड़ा है। यह इंस्ट्रूमेंट महाराजा जय सिंह फर्स्ट के महलों में बजाया जाता था। ये कुछ और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे गिटार, वायलिन, ट्रम्पेट, ढोल और भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ पुराने टाइम पे पहने जाने वाले नेकलेस हैं। ये पाँव में पहनने वाले कुछ गहने हैं जैसे घुंघरू, पायल। ये पुराने टाइम का शतरंज है जिसे आज चेस भी बोलते हैं। ये कुछ और नेकलेस के सैंपल हैं। ये कुछ शर्ट के बटन्स और 2 रिंग्स हैं। 2 रिंग्स को शुद्ध भाषा में बिछिया भी बोलते हैं। ये कुछ इयररिंग्स और बैंगल्स हैं। इधर थोड़ा सा वुडन कलेक्शन और है। ये पियानो रैक है और इसके बगल में ये चेयर है जिस पे सांप और हाथी बने हुए हैं। ये फ्लोरल पैटर्न में बनी हुई वुडन की टेबल है। इस ग्लास फ्रेम में गहने रखने वाले आभूषण बॉक्स हैं।
ये वुडन की अलमीरा, 2 स्टूल्स और एक ड्रेसिंग टेबल है। इधर थोड़े से स्टैचूज और हैं। ये वुड का बना हुआ रथ का एक सैंपल है जो लाख से पेंटेड है। ये कुछ मास्क हैं जिन्हें होटा भी बोलते हैं। ये देवी का एक मास्क है जो वुडन में बना हुआ है। ये मिथोलॉजी प्ले में यूज किए जाने वाले मास्क हैं। पूरा एल्बर्ट हॉल म्यूजियम एक्सप्लोर कर लिया है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। एल्बर्ट हॉल से बाहर निकल आए हैं। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम घूम लिया है। आई होप आपको ये एल्बर्ट हॉल म्यूजियम अच्छा लगा होगा। तो आपको ये जयपुर का टूर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा भाई, एल्बर्ट हॉल बहुत अच्छा है। मेरी पर्सनल सजेशन है, अगर आप कभी भी जयपुर विज़िट करने आते हो तो एक बार एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करें। तो पूरा जयपुर हमने विज़िट कर लिया है। जो प्लेसेस थी हमने सारी घूम ली हैं। बाकी आपको इन सारी प्लेसेस में से आपको जो प्लेस अच्छी लगी हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड मेक एवरीवन हैप्पी। बाय बाय कर दो। बाय। चलो बाय।